ये भी अभी तुम जानते हो। सतयुग में तो ये नॉलेज किसी को रहती नहीं है, वहां तो सब देवताएं होते हैं। देवताओं को कोई प्रकार की पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं, क्योंकि वो तो सुखी होते हैं। देवताएं जब द्वैत की दुनिया द्वापर में आते हैं, जन्म लेते लेते, तब दुखी होते हैं। मैं जो अद्वैत राज्य स्थापन करता हूं, उस राज्य में सतयुग त्रेता में एक ही राजा होता है, एक ही धर्म होता है, एक ही कुल होता है, एक ही भाषा होती है और एक ही मत होता है। इसलिए वहां लड़ाई झगड़े दुख आदि की बात ही नहीं होती। जब से दूसरे दूसरे धर्मों के धर्म पिताएं आना शुरू हुआ, आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया, द्वैतवादी दुनिया शुरू हो गई, दूसरा मत शुरू हो गया, देवता की मत। तो बाप ने आकर के स्थापन की थी, वो तो आज से 5000 वर्ष पहले आया था, अद्वैत मत स्थापन करके गया था। उस अद्वैत मत की लिमिट है 2500 साल। वो 2500 साल के बाद फिर दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो दूसरी दूसरी मतें मिक्स होती जाती हैं। जितनी जितनी मतें बढ़ती जाती हैं, उतने उतने धर्म बढ़ते जाते हैं, उतनी उतनी जातियां बढ़ती जाती हैं, उतनी उतनी भाषाएं बढ़ती जाती हैं, और आपस में लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, दुख अशांति बढ़ती चली जाती है। तो तुम बच्चे अब जानते हो कि एक सदगुरु की श्रीमत से है सदगति, और अनेक मनुष्य गुरुओं की मनमत और मनुष्य मत से है दुर्गति। श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। अब मैं यहाँ आया हुआ हूँ, तो भी देखो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। 63 जन्म की रग पड़ी हुई है मनुष्य मत पर चलने की अथवा मन मत पर चलने की। तो मैं ऊंचे ऊंचे बाप जो बोलता हूँ, जो बताता हूँ, उस बात को नहीं पकड़ पाते। बाप कहते हैं ये बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी न है। हर आत्मा ने पिछले 63 जन्म में जैसा जैसा पार्ट बजाया है, वैसी वो मेरे आने के बाद भी शूटिंग करती है। वो संस्कार आत्मा में बंधे हुए हैं। कोई श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, कोई फिर भी भ्रष्ट है, सड़ी हुई मत पकड़ लेते हैं। मैं तो आकर के पहली बात बताता हूँ कि तुम आत्मा हो, दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखोगे तो माया का वार नहीं होगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये वार नहीं कर सकेंगे। इन बातों को अभी तुम जानते हो। सतयुग में ये नॉलेज किसी को नहीं रहेगी, दरकार ही नहीं। बाप ही संगम पर आए ये नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज कोई को नहीं है। गीता में कहते हैं ऊर्ध्वम मूलम मदः शाखः अश्वत्थम माहोरव्ययम्। बस एक श्लोक देकर के बात छोड़ दी। पूरी बात कोई को समझ में नहीं आती। अभी मैं आकर के बताता हूँ। ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है, इसका बीज है प्रजापिता। दूसरे धर्म के लोग भी उस आदि पिता को मानते हैं। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं एडम, मुसलमान लोग उसे कहते हैं आदम, जैनियों में उसे कहते हैं आदिनाथ, हिंदुओं में उसे कहते हैं आदिदेव।
त्वमादिदेव पुरुष है पुराण है, ऐसे कह करके शंकर जी की स्तुति करते हैं। शंकर के लिए कहते हैं कि वो अनादि है, उसका जन्मदाता पिता कोई साकार में नहीं दिखाया जाता, जो है ही सारी सृष्टि का आदि, उसको भला कौन जन्म देगा। तो वो बीज है सारी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, उसे एक बीज से फिर 2 पत्ते निकलते हैं, राधा और कृष्ण, फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे पत्ते वृद्धि को पाते जाते हैं। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर से घर चलना है, ये झाड़ पुराना हो गया, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में अब एटम बमों से आग लगनी है। आज से 60-70 साल पहले एटम बम का नाम निशान नहीं था, किसी के दिमाग में भी नहीं था कि ऐसी भी कोई महाविनाशकारी चीज तैयार हो सकती है जिससे सारी दुनिया भस्म हो जाए। क्यों नहीं था? क्योंकि आज से 70 साल पहले परमात्मा बाप भी इस सृष्टि पर नहीं आया था। सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आते हैं, नई दुनिया का नया संगठन बनाने के लिए आते हैं, तो पुरानी दुनिया के विनाश की सामग्री भी तैयार होना शुरू होती है।